क्या आपने कभी रात को बिस्तर के किनारे बैठकर अंधेरे में घूरते हुए खुद से ये सवाल किया है, कल मैं कैसे जीऊंगा? जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, जब आपके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता और हर कोई आपसे उम्मीद करता है कि आप सब संभाल लेंगे, उस वक्त दिल बहुत चुपचाप टूटता है। कुछ लोगों के लिए कल सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होती, वो कल एक ऐसा बिल होता है जो कैसे चुकाना है समझ नहीं आता। एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें डर लगता है कि कहीं सब बिगाड़ न दो। एक ऐसा रिश्ता होता है जो धीरे धीरे टूट रहा है, या फिर एक ऐसा मेडिकल रिपोर्ट जिसका जवाब दिल थाम कर इंतजार कर रहे होते हैं। और ऐसे पलों में डर धीरे से कान में कहता है, तू तैयार नहीं है, तू काफी नहीं है, तू जिस चीज में जा रहा है वो तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, जिस कल से आप डर रहे हो वहां भगवान पहले ही पहुंच चुके हैं। उन्होंने पहले से आपके कल की जमीन पर अपने कदम रख दिए हैं। वो इंटरव्यू उन्होंने पहले से ही उस इंसान का दिल नरम कर दिया है जो आपको वहां मिलने वाला है। वो मुश्किल बातचीत, उसके लिए उन्होंने पहले ही आपके भीतर वो शब्द रख दिए हैं जो भले अभी आपको न दिखे लेकिन सही वक्त पर बाहर आ जाएंगे। वो मेडिकल रिपोर्ट, चाहे नतीजा कुछ भी हो, उनकी शांति और सुकून पहले से वहां आपकी राह देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप किसी अनजान अंधेरे में नहीं जा रहे, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां भगवान पहले से मौजूद है। और अगर कभी ऐसा लगे कि सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो याद रखिए, आप अंधेरे में अकेले नहीं चल रहे, क्योंकि वो खुद उस अंधेरे में रोशनी बनकर आपके साथ है। आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं, बस अगला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि नक्शा उनके हाथ में है। और सुनिए, अगर आप रास्ते में लड़खड़ाते हैं तो वो आपको ताना नहीं देंगे, वो आपको थाम लेंगे। अगर आप भटक जाते हैं तो उनकी आवाज आपको घर बुलाती है, जैसे कोई ममता से भरा पिता अपने खोए हुए बच्चे को पुकारता है। आप अकेले नहीं हैं, आपको कोई रास्ता दिखा रहा है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो भगवान की आवाज को पहचानते ही नहीं। वो पूछते हैं, अगर वो है तो दिखते क्यों नहीं, कुछ करके दिखाते क्यों नहीं? और ऐसे सवालों में फंसकर हम खुद भी चुप हो जाते हैं, डरने लगते हैं, अपनी आस्था को छुपा लेते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में हम जानते हैं, हमने उन्हें महसूस किया है। वो पल जब दिल टूट रहा था और पता नहीं कहां से एक सुकून आ गया। वो छोटी सी प्रार्थना जो सुन ली गई, वो किसी भीड़ में मिले प्यार का एक संकेत, वो सब उनका ही तो था। और आप जानते हैं, इसलिए कभी मत सोचिए कि आपकी कहानी छोटी है या कमजोर है। जब आपने टूटते हुए भी खुद को थामा, वही आपकी गवाही है। जब आपने घबराहट में भी प्रार्थना चुनी, वही आपकी कहानी है। जब आपने डिप्रेशन के कहने पर भी बिस्तर से उठने की हिम्मत दिखाई, वही गवाही है। जब आप उस जगह से बोलते हैं जहां दर्द भी है और विश्वास भी, तो आपकी बातें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो दिलों में उतरती है। याद रखिए, मूसा को भी लगा था कि वो बोलने में अच्छा नहीं है, लेकिन वही भगवान ने फिरौन के सामने खड़ा किया। दाऊद को सबने अनदेखा किया, लेकिन वही राजा बना। अगर आपको लगता है कि आप काबिल नहीं, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल उसी जगह हैं जहां से भगवान आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें आपकी परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें बस आपकी हाजिरी चाहिए। आप अगर तैयार हैं, तो वो सक्षम है। आप अगर सच्चे दिल से बोलेंगे, तो वो आपकी आवाज को दूर तक पहुंचा देंगे। आप सोच सकते हैं, मैं तो बस एक आम इंसान हूं, और वही बात सही है। भगवान असाधारण काम करने के लिए आम लोगों को चुनते हैं, क्योंकि ये आपकी ताकत की नहीं, उनकी मौजूदगी की बात है। अब एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल, ये भी बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हमें थक जाना ही कामयाबी का पैमाना बना दिया गया है। अगर आप थके नहीं हो, तो शायद आप मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भगवान का तरीका ये नहीं है। आप सिर्फ उनके लिए काम करने वाले नहीं हैं, आप उनके बच्चे हैं। जैसे कोई प्यार करने वाला पिता अपने बच्चे को थका हुआ नहीं देख सकता, वैसे ही भगवान भी नहीं चाहते कि आप खाली हो जाएं। आराम करना कमजोरी नहीं है, जरूरत है। खुद यीशु, जो खुद भगवान का पुत्र था, भीड़ से दूर जाकर प्रार्थना करता था, शांति पाता था, खुद को फिर से मजबूत करता था। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हमें रुकने का हक नहीं?
भगवान ने हमारे शरीर को आराम की जरूरत के साथ बनाया है और हमारी आत्मा को शांति की भूख के साथ। और जब आप कहते हैं मुझे थोड़ा रुकना है, तो वो नाराज नहीं होते, वो तो कहते हैं आओ मेरे पास, बोझ नीचे रखो और मुझे तुम्हें फिर से भरने दो, क्योंकि आप खाली होकर दूसरों को नहीं दे सकते। अगर आपकी आत्मा सूखी है तो आप दूसरों को संजीवनी कैसे देंगे? अगर आप थके हुए हैं तो आप अपने जीवन का मकसद कैसे निभाएंगे? इसलिए संतुलन मायने रखता है, नींद मायने रखती है, भावनात्मक सेहत मायने रखती है और सबसे बढ़कर आप मायने रखते हैं। भगवान सिर्फ आपको इस्तेमाल करना नहीं चाहते, वो आपको चंगा भी करना चाहते हैं। तो आज जहां कहीं भी आप हो, अगर आप अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आपकी कहानी का कोई मतलब नहीं है, या अगर आप बस थके हुए हैं, तो बस एक बात जान लीजिए, भगवान आपको देख रहे हैं। वो पहले से आपके कल में है, वो आपको पुकार रहे हैं सच्चाई से बोलने के लिए, और वो चाहते हैं कि आप खुद का ख्याल रखें, स्वार्थ से नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आप लंबी यात्रा में मजबूती से खड़े रह सके। लेकिन जान लीजिए, छोड़ने के बाद अक्सर एक चुप्पी आती है, और वो चुप्पी डरावनी होती है, क्योंकि जहां पहले आप लड़ते थे, भागते थे, कुछ करते थे, अब वहां शांति है और लगता है जैसे भगवान भी खामोश हो गए। लेकिन सुनिए, उनकी चुप्पी उनकी गैर मौजूदगी नहीं है। कई बार भगवान हमारे भीतर सबसे गहरा काम उसी खामोशी में करते हैं। ऐसे मौसम आएंगे जब आपकी दुआएं ऐसा लगे जैसे किसी दीवार से टकराकर लौट रही हैं। जब जिनसे उम्मीद थी वही समझ नहीं पाएंगे। जब दिल चीख कर पूछेगा भगवान आप अब भी हैं, और तब शैतान कान में फुसफुसाएगा वो चला गया है, वो नाराज है, अब बहुत देर हो गई। लेकिन सच्चाई ये है, भगवान कभी भी उतने करीब नहीं होते जितने अपनी चुप्पी में। जैसे एक शिक्षक टेस्ट के वक्त शांत रहता है, वो पास ही होता है, ध्यान से देख रहा होता है कि आप आगे बढ़े। चुप्पी में ही जड़ें गहरी होती है, चुप्पी में ही किरदार बनता है। जब सब अच्छा चल रहा हो तब पूजा करना आसान है, लेकिन जब आंसुओं के साथ आप उन्हें धन्यवाद दें, जब कोई ताली ना हो और फिर भी आप सच्चे बने रहें, वही होती है सच्ची आराधना। उस खामोशी को बर्बाद मत कीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए, उसे अपने अंदर भगवान को सुनने का नया तरीका बनने दीजिए। न सिर्फ चमत्कारों में, बल्कि उस गहराई में जो शांति में छुपी होती है। और चंगा होना भूल जाना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब होता है अब जब आप उस घाव को देखते हैं तो वो आपको नहीं चलाता। अब वो निशान आपकी शर्म नहीं, आपकी कहानी बन जाते हैं। जो चीज कभी आपको तोड़ती थी वही अब किसी और को संवारती है। यही है मुक्ति, यही है वो भगवान। लेकिन उस चंगाई को पाने के लिए आपको वैसे ही आना होगा जैसे आप हैं। आपको खुद को पहले ठीक करने की जरूरत नहीं, आपको सही शब्दों की भी जरूरत नहीं। बस अपना दर्द ले आइए, अपनी नाराजगी, अपने सवाल। भगवान आपके बिखरेपन से नहीं डरते, वो आपके सवालों से नहीं चौंकते। वो तो आपको उसी रूप में गले लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए आप कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। आप एक आत्मा है जिसे प्यार देना है। और जब आप चंगे हो रहे होते हैं तो वो एक और काम करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप सच में कौन हैं। दुनिया क्या कहती है वो नहीं, आपकी गलतियां क्या कहती हैं वो नहीं। वो कहते हैं आप मेरे बच्चे हैं, देखे गए हैं, पहचाने गए हैं, चुने गए हैं। और जब आप इस पर यकीन करना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आप अप्रूवल के लिए नहीं, आइडेंटिटी से जीने लगते हैं। वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, पर्पस में चलने लगते हैं। और जितना ज्यादा आप इस सच्चाई को मानते हैं, उतना ही आपका दिल उस परमात्मा की ओर खिंचता है जिसने आपको बनाया है। अब ये कोई जिम्मेदारी नहीं लगती, ये प्यार बन जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, आप भगवान के बिना एक चंगा, संतुलित, आत्मा केंद्रित जीवन नहीं जी सकते। जैसे सांस जरूरी है वैसे ही वो भी जरूरी है। प्रार्थना कोई रस्म नहीं है, वो रिश्ता है। वही हीलिंग चलती रहती है, वही पहचान मजबूत होती है, वही ताकत वापस आती है। जरूरी नहीं कि आपके पास सही शब्द हो, जरूरी ये है कि आप आए। भले बस इतना कहें मैं आ गया हूं। तो अब जब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं तो बस एक बात दिल से सुन लीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। जब भगवान चुप है
तब भी उन पर भरोसा रखिए। उन्हें अपने उन हिस्सों को छूने दीजिए जिन्हें आपने सबसे छिपा रखा है, और रोज उस शांत जगह लौटिए जहां उनकी मोहब्बत आपकी हर डर से ऊंची बोलती है, क्योंकि उसी पवित्र जगह में आपकी जिंदगी बदलती है। एकदम से नहीं, लेकिन हर दिन, हर सांस, हर पल, और वो काफी है।